साहब मैं तो जिंदगी में पाप किया, तो मेरा मन है कि मरबा से पहले एक बार कुंभ को हरिद्वार में स्नान कर कर मरूं। तो बोले वो तो अभी हरिद्वार में तो कुंभ का मेला 6 महीने पहले भरा, अब 12 साल से भरता है, 11.5 साल बाद भरेगा। वो बोले साहब आराम से भर दो, मेरे पीछे जल्दबाजी से। अरे बोलो ऐसा नहीं होता, तुरंत पूरी की जा सकने वाली कोई इच्छा बताओ, वो रोवा लागो। बोलो साहब मेरे जिया का कमजोर गरीब अपराधी आदमी ने थारे जितना बड़ा साहब आप पूछ रहा है कि कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। तो साहब मेरी तो आई इच्छा है, मेरी जगह थे चढ़ जाओ। अरे बोलो ऐसा नहीं होता, अपराध जिसने किया सजा उसको ही मिलती है, कोई तुरंत पूरी की जा सकने वाली इच्छा बताओ। वो बोलो साहब मैं उल्टो ही तो जन्मे हूं, जिंदगी में उल्टा ही कर्म किया, तो मेरी तो अंतिम इच्छा आई है, मेरा उल्टा गई फांसी दो, मेरा पग ऊपर रख दो, मेरा उसे इच्छा है। अच्छा है, अद्भुत है आपड़ो आदमी, मस्त है आपड़ा का कणकण में आनंद दिखिया बढ़िया है। हाँ बस सारा पवन भाव आपका जीवन एक बार यार आगे पीछे सब लोग ताली वाली बजा के थोड़ा आनंद दे दो यार। नहीं मैं बधाई भी दूं, आप नीलवाड़ा का सुधी श्रोता ना अत्ता लोग आएगा, पीछे तक दिख रहा है, बड़े तक विधायक साहब सिर दिख रहा है। नहीं मैं शुरू में तो बड़ा संकोचित था, वो तो थे बहुत बढ़िया जी कार्यक्रम के साथ कोई स्वामणी कौन रखो, नहीं यहाँ लोग आ रहे हैं तो दाल में कई बार गर्म पानी टेकना पड़ जाए तो आप जिका आनंद का सारा पावन पल है। एक छोटी कविता में आपने सुना थी, समय की सीमा है और हर भाव में आदमी ने पॉजिटिव रहना चाहिए, कमाया वो तो मैंने एक और योगेंद्र जी भाई साहब को मैं एक बात अपडेट करा दी, अगर सबका सामने अपडेट कराओ। बोलिया जी ये मैंने समझाओ हमेशा कि हमारे बुजुर्ग बहुत धार्मिक थे, अम्मा ने अपडेट कराई कि भाई साहब आधी नॉलेज है, आधी बात ही है। मैं खाना आगे की बात और बताऊं कि अपना बुजुर्ग बहुत धार्मिक था, बात बिल्कुल सही है, पर एक साथ हत्ती आप भी सही है कि अपना बुजुर्ग जितना धार्मिक था पता ही रोमांटिक भी था। ये बात को सबसे बड़ा सबूत वो है कि वो इतने रोमांटिक थे तभी अपन इतने हैं। असली प्रेम ही बुढ़ापा में हो तो समीक्षा जी तो राष्ट्रवाद की कविता नहीं, पर कई यूपी एमपी से कवियत्री आवे बुजुर्गों ने कह दिया बुजुर्ग बाबा चश्मा संभाल रहे हैं, बाबा का हाथ जोड़ो कि भाई बुजुर्ग थारे बड़े यूपी में बिहार में ही होता हो, सीधे मालडन जानो को नहीं, हमारे बुजुर्ग हो ही को नहीं, भूतपूर्व नौजवान है। बाबा का हाथ जोड़ू कि दूर ही रहो दादा, मत जो राजस्थानी बूढ़ों से ये आज भी अखरोट फोड़ देते हैं पोपले मसूड़ों से। आप प्रजाति बहुत खत्म जिका बताओ एक बात बता रहे घर में ऑलरेडी है चोट मारा नहीं बताई पर आखिर के बता दो तो मैंने बताऊं जो हमारी स्थिति। मेरा दादाजी बहुत बड़ा पंडित था, पंडित ज्वाला प्रसाद जी शास्त्री, वहां का जमाना में बाकी पांडित्य का डंका बनारस काशी ताई बात वहां को नाम चाल दो 92 साल का होकर गुजरिया। अंतिम समय में वह कई बारी दादी ने कहता सुने है कि बनवारी की माँ जब मैं मरूं तो तू सामने करके लुगाए ना रोबा ने जरूर बुलाई। दादी गुस्सा आ गया तो दादी कहती जी सुन सुन बोलो के मरबाजी बाता करो के उपजे ताके वो जो कदे कहता सुन बनवारी की माँ जब मन्ने सोबरस पूछ जाए ना तू सामने करके लुगाए ना रोबा ने बुला वो बोल मना चाहिए। एक दिन दादी गुस्सा में पूछ लिया बोली जी आने क्यों बुलाई है। अब दादू जी को बोलो पर मासूमियत देखी होती है। दादू जी बोले बनवारी की माँ मैं 2-3 जगह ही देख लियो ये करती लुगाया मुर्दा का बहुत बात गाल गाल रोवा है। चार पंक्तियां तमाम बुजुर्गों के श्री चरणों में यह हरीश हिंदुस्तानी निवेदन करना चाहता है कि बाहर आए बिन कभी कोयल नहीं गाती और बिना अग्नि के बाती कभी जल नहीं पाती। ये नहीं होते तो हमारा अस्तित्व तक नहीं होता। बाहर आए बिन कभी कोयल नहीं गाती, बिना अग्नि के बाती कभी जल नहीं पाती। और माना जवानी तन मन को जोश देती है पर बुजुर्गों के अनुभव बिना आप तक कल नहीं पाते। आप बहुत मन से सुन रहे हैं तो 2 पंक्तियां बुजुर्गों के सम्मान में और निवेदन करता हूं। कहा है कि ईंट गारों से तो बस दरो दीवार बनते,
ईंट गारों से तो बस दरो दीवार बनते हैं, जहां बुजुर्ग बसते हैं वहां परिवार बनते हैं, वहां परिवार। पावन भाव को प्रणाम करते हैं। बुजुर्ग हंसता मुस्कुराता रहे। समय की सीमा एक छोटी कविता में आपने सुना दी। हर स्थिति में सकारात्मक रहना चाहिए। मैं तो कब श्रोता जब भी सकारात्मक ही हा कि जल्दी फ्री हो राजस्थानी आदमी रहे पॉजिटिव में। परसों एक शादी में गयो था, मैं मोहल्ला की 2-3 बूढ़ी दादियां संयोग से सही विधवा से कई पति गुजरेड़ा 80-85 साल की आपस में बैठी बातचीत करे। तब स्वागण लुगाया सची दची अट्ठी पट्टी घूमे ना। एक बूढ़ी बात नहीं देखा लगी, दूसरी बोली आका नहीं के देखा हम तो आपा ही सुखी मां। देखो पॉजिटिविटी, विधवा होकर भी स्वागण सुख में बोले आऊं तो आपा ही सुखी मां। वह बेचारी बोली की तो बोली आपा ना हो तो मेरो है कापड़ लो बात कर लो कीजा है। आ बेचारिया का तो सारे दिन आई चिंता लगी रहे, कठिन गई हो सी ठीक है मेरे सकारात्मकता जीवन में आती है। एक छोटी कविता में आपने सुना जो समय की सीमा है और कहे ना पढ़ना मना हंसता आदमी बढ़िया बहुत लगे जो मेरे मन बात करवा कोई हो मैंने कहा जोड़ में हंसवा का मौका क्या नहीं मिला है। और बहुत कई तो पति बहुत सौभाग्यशाली है जगह पत्नी के साथ आया है, जीवन में बच्चा अगर साथ आया तो या को नजारों को पहली बार देख रहे हैं कि माँ बापू जी एक संग बैठे हैं फिर हंस रहे तो ये आनंद का मतलब एक बहुत छोटी कविता में आपने सुना दी। एक और हास्य के साथ आ भी है कि जी समझाना चाहे लोग समझा आपके हिसाब से ही आ भी है। पिछली बार हमारे पास लोकसभा का चुनाव में दिल्ली से एक बड़ा नेताजी आया और वह भाषण दियो बोले मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप बस हमारी पार्टी को वोट देना, विकास होगा विकास होगा विकास होगा। लुगाया में से घुटो निकाली एक यहाँ गोद में से बच्चा ने उतार के खड़ी हुई बोले मैं विश्वास दिलाता हूं कि विकास होगा। वह बोली चाल बाप का नाम झूठा 5 साल पहले आयोजित भी आई फेंको विकास होशी मेरे तो आप इनकी हुई देखा कोई बाल बच्चों भरो बस सोचे अब तो बड़ो आदमी खड़ी है तो पास कर ली। तो जिका आनंद का पल है। एक सबसे बहुत छोटी सी कविता आपने सुना हूं मेरा मन है कि कुछ अलग विषय पर लिखो पर आमतौर पर कोई क्या हंस रहे यार लोग आगे भी कोई विकास हो बारो होशी कोई आपने तो अवस्थी जी साहब जो खदे भाई मान ले तो जीवन वो हसी आनंद एक और हमारे परिवार में पंडित थे, दादू जी पंडित, पिताजी तो रोज 500 घंटा दुर्गा सप्तशती को पाठ करे। जब मैं कवि सम्मेलन शुरू किया ट्रेन से जाता कदे भुवनेश्वर दूर दूर 2 जगह फ्लाइट नहीं जाती ट्रेन से जाता तो भाई साहब 2-3 दिन यात्रा में मैं नहा को नहीं सकता भी ट्रेन में नहाया बिना पूजा पाठ को नहीं कर सकता। पर एक शेर याद आता तो दिल को मन को बड़ा सुकून मिलता कि सजदा न कर सका पूजा न कर सका मुझे इसका गम नहीं, किसी को हंसाना भी किसी इबादत से कम नहीं। एक 2-2.5 मिनट की कविता में आपसे सुनाकर विदा लूंगा। मेरे मन रहे अलग नया विषय पर लिखा जी पर आमतौर पर नहीं लिखो जा रही है। एक बहुत अच्छा काम आपने समाज में समझ चल रही है सामूहिक विवाह युवक युवती परिचय सम्मेलन और बहुत पावन काम है। वो हर जाति में ही चल रही है। मैं 5-7 साल में 1-2 का संचालन किया तो छोटी परिषद भी करती है सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन बहुत बढ़िया में एक बार। बहुत बधाई हो आपने, बहुत बधाई हो कि थोड़ी प्लानिंग आपने और बढ़िया करना पड़े। बहुत इससे बेहतर कुछ हो नहीं सके पर रिजल्ट आलो बहुत ज्यादा लोग तक जुड़ नहीं पाए होते। तो भी के लिए बात है कविता ठीक लगेगी भैया कभी काम की कविता खेको तो आशीर्वाद दीजिए कि समाज का कुछ जिम्मेदार लोगों के मन में समाज सेवा को भाव बढ़ियो। राजस्थानी भाषा में कि समाज का कुछ अग्रणीय लोगों के मन में समाज सेवा को भाव बढ़ियो तो एक सामूहिक विवाह परिचय सम्मेलन परवान सको। सम्मेलन की सुनता ही आसपास का कई गांव का एक्सपायरी डेट होड़ा बनड़ा के मन में भी बीनण्या की आस जागी। पर छोरा पूछा 564 पर छोरा खाली 36 आस पुणी भट्टा में चटको खाकी। एक तो लड़किया का रजिस्ट्रेशन के लिए मेहनत करनी पड़ेगी अठविया होती उसी बड़ो अंतर रहता उसी है ना। हाँ छोरा पूछा 564 छोरा खाली 36 आस पुणी भट्टा में चटको खाकी। अब एक स्टेज बने रहे परिचय सम्मेलन की बता रही हूँ
उम्मीदवार आपको इंट्रोडक्शन देवे सामने लोग बैठा रहे जी का आप कैसे रिलेट करे बात को बात ना आगे बढ़ा ली। मैं वो उम्मीदवार मंच पर आयो और आपको परिचय बतायो। बोलो गांव भिखम सर, एक छंटनी भी मामा होनी चाहिए इसको, नहीं भी हर तरह का ही आदमी आ जाए। गांव भिखम सर, नाम सतीश, उम्र 47, वजन 37। गांव भिखम सर, नाम सतीश, उम्र 47, वजन 37। एक शरारती श्रोता खड़े और बोले बोले भाई जी बहुत बोला हो, बहुत उल्टो चक्कर खा रहा हो, पर डायरेक्ट मुसानी पकड़ दो वाया सम्मेलन की उतारिया हो। फिर एक 56 साल का ताऊ जी आया और आपके मन का भाव बताया। बोलो भाई लोगों उम्र तो 56 होगी, पर अब जाकर मैं सोचूंगा आदमी ने जिंदगी में ब्याह तो करना ही चाहिए, तो क्या बताओ कि कुंवारी से करूं या विधवा से, जोड़ीकी के साथ मैच खासी। एक शरारती श्रोता बोले बोले जी तो कुंवारी से ही करो, थारे पीछे आशीना साल 2 साल में विधवा तो आप ही हो जाए। फिर एक समुद्र लगभग 6 हो गए। लड़की की माँ थोड़ी तेज तर रहा, तो आपका उबारा जवाई पर आपकी लड़की की प्रशंसा को रुतबो जाड़े। बोली कंवर साहब 1 करोड़ रुपया को धन थाने संभला रही हूँ, सुख से निभाजो। जवाई भी भीलवाड़ा को अब तो ऐसा नहीं उठायो, वापस जवाब कमायो। बोली कंवर साहब 1 करोड़ रुपया को धन थाने संभला रही हूँ, सुख से निभाजो। जवाई बोलो माची अब तो गाठो मत खाजो, लाख रुपया में आधी रात ने वापस ले फिर एक संबंध लगभग और सेट हो। जब लड़की को पिता लड़का का गांव का एक आपका परिचित न पूछो, बोलो जी थारे गांव को जो रमेश है वो मेरी बच्ची के लिए मेरे समझ में आवे है, वो अपना आपने टिम्बर मर्चेंट बतावे है। टिम्बर मर्चेंट लकड़ी को व्यापारी आ रहा मशीन पर, वो अपना आपने टिम्बर मर्चेंट बतावे है। आठे भी फंस गया दिखा कोई है प्रमोद राठी जी। तो बट अपना आपने टिम्बर मर्चेंट बतावे है, तो थे मैंने कह मैं बताऊं तो मनाका कता रुपया कमावे है। वो बोलो जी बसे सर जी थे तो घर का हो, हमको सांची सांची कशूं, और रमेश तो बेचारो जिंदगी की गाड़ी ने दुख सुख पाकर खींचा है तो टिम्बर मर्चेंट की, पर कानपुर रेलवे स्टेशन पर नीम का दातुन बेचा है। कविता लंबी है जी, 4 पंक्तियां के लिए सारी बात थी, आप तक कौन सा तो बतायो। सामूहिक विवाह के साथ एक दिक्कता है के साथ जिका लोग एक संस्थापक है, का आयोजक है, वह आपका शादी में को नहीं करे, क्योंकि वो जिंदगी में करोड़ों रुपया कमाया है तो 2-5 करोड़ लगाकर थोड़ा सा धूम धड़ाको डेस्टिनेशन मैरिज करवा को मन रहे। गरीब आदमी के साथ मजबूरी है, व्यवस्था विडंबना है कि भी घर परिवार भाई बिरादरी को प्रेशर ज्यादा है, कि मन में संकोच रहे कि भाई काला खेदेगा कि बेटी जन्म तो ली शादी करवाना हो को नहीं, भी सामूहिक विवाह में पटार ले। तब 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं, सबके मन की हो तो बताइएगा, देश की वृद्धि की हो तो बताइएगा, कि अमीर गरीब को भेद मिटाकर समाज की एक जाजम पर आनो है। अमीर गरीब को भेद हटाकर समाज की एक जाजम पर आनो है। जिकाई में मुखिया बने पहले खुद को टाबर ब्याणो है। कन्या भ्रूण हत्या दहेज हत्या को प्रबल समाधान सामूहिक विवाह, इन्हें मन से अपनाकर देश को आर्थिक स्तर ऊंचा उठाना है। देश को आर्थिक स्तर और आधी मिनट और लेता हूँ, इतने मन से आपने सुना तो ये 1 मिनट मांग कर लेता हूँ आपसे। ये कविता का ज्यादा बड़ी का समय नहीं है, एक नया प्रयोग मैंने किया। 2 लाइन की दो कविता सुना देता हूँ, 38-40 कविताएं। आप सबको मन हो तो एक बार ताली बजार बता सको। 2 निर्जीव चीजों में बात कराई और उनसे जो संदेश निकलता है योगेंद्र जी भाई साहब, वो इतना ह्यूमन बीइंग कि हर मानव को अपनाना चाहिए। आपने राजस्थानी में कोई आदमी इकोनॉमिकली फिजिकली बहुत कमजोर हो गए तो आप अपनी भाषा में कहा कि बेचारों मरियो पड़ियो है, तो बात वहां तक पहुंचे बताइएगा कि केला में पड़ा कांटा ने पैर से मसलती चमड़ा की जूती बोली। कांटो भी निर्जीव, चमड़ा की जूती भी मृत जानवर का चमड़ा से बने वह भी निर्जीव। रास्ता में पड़ा कांटा ने पैर से कुचलती चमड़ा की जूती बोली, अरे मेरो दबदबो मान को या और जोर दिखाऊं। कांटो बोलो बाल तू जीवती होती तो कई दिन ही गाल लिया फिरती। शरारती शरारती हूं पर जीवन में मरेड़ा ने को नहीं सता। मानव जीवन में खूब विकास करे, खूब आगे बढ़े, बस इतना ध्यान रहे कि कोई ऐसा ना सताया जाए, इसका कहीं शास्त्रों में भी प्रायश्चित नहीं है। अब तो मन से आप सुन रहे हो, एक और सुनाऊंगा आपने, प्रयोग को आनंद आवे तो बताओ। और 2 लाइन की बात और 2 की बात हुई आपकी।
तो एक और सुना दो, माता पिता कितने संघर्ष से हमें पालते हैं, उस तपस्या तक भाव पहुंचे, वो कितने धूप में पिता जलते होंगे तब हम छाव में रह पाते होंगे। बात पहुंचे बताना कि लोटा पर पड़ी कटोरी बोली। आपने पुराना समय में दादी माटी का चूल्हा में जब भोजन बनाती तो बड़ा अंगारा तो चुग लेती, जो राख रह जाती छोटी चिंगारिया वाले एक जगह इकट्ठी करके वहां में एक गोड़ पिंदा को लोटो दबा देती। बिना राजस्थानी में बटड़ोयो बोला भी मैं वो सारे दिन भी अग्नि में लाल बम तपतो रहतो, जल्दी से पानी गर्म करनो तो दादाजी के लिए दूध गर्म करनो, चाय गर्म करनी, कोई क्वाथ बनानो तो वह भी मैं चढ़ा देता, ऊपर एक कटोरी रख देता जी। फ्यूल शेविंग को भी प्लानिंग देखो थे क्या। लोटा पर पड़ी कटोरी बोली, वो कटोरी को तो दिन में 2-2 4-4 मिनट 2-4 पर नंबर आता, वो 24 घंटा रहते। लोटा पर पड़ी कटोरी बोली, बोली अंतिम 2 लाइना से विदा दीजिए। लोटा पर पड़ी कटोरी बोली, बोली दादा तेरे को 24 घंटा सीधो ताव आवे है, तने ताव से तकलीफ तो नहीं होवे के। लोटो बोलिया ये बेटा कटोरी थारी नई पीढ़ी की समझ में आई तो समस्या है, अपना को पेट भरना के लिए अपनों तकलीफ नहीं तपस्या कहते हैं। वाह रामधर जी भाई साहब जहाँ कहीं हो वापस अपना स्थान ग्रहण कर लें। मैंने गृह मंत्रालय से आदेश करवा लिया है। बहुत अच्छा हरीश ने आनंद दिया हो तो एक बार मेरे को भी पता लग जाए कि आनंद वास्तव में दिखा। वाह आभार। मैं यार थोड़ा मंच का तेवर बदलना चाहता हूँ। जिस तेवर का मंच है वहां पहुंचना चाहता हूं। मुझे भाई साहब का आदेश भी हुआ कि कुछ ऐसा होना चाहिए, तो ऐसा करने के लिए मुझे थोड़ा सुर बदलना पड़ेगा। इस देश में जब कोई जेएनयू में खड़ा होकर कहे कि हमें आजादी चाहिए, हम इस देश को बांट देंगे। इसी देश में कोई हैदराबाद में खड़ा होकर कहे कि 15 मिनट के लिए देश की पुलिस को हटाकर देखो हम क्या गुल खिलाते हैं। ये जो पीछे लोग खड़े हैं, मैं इनसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं, कार्यक्रम और चलेगा। जो इतनी देर से खड़े हैं उनको ये तो समझ आ गया होगा कि कार्यक्रम ठीक ठाक चला तो ठीक, नहीं तो निकल जाएंगे। तो निकल जाएंगे वाली स्थिति तो प्रकट हो गई होगी आपके समक्ष कि भाई अब निकलना नहीं है। तो आपसे गुजारिश करता हूं इधर आकर थोड़ा स्थान ग्रहण कर लेंगे। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं इसलिए प्रार्थना कर रहा हूं, सुनिएगा। आइए बैठिए, थोड़ा सा निवेदन करता हूं। या बहुत जगह हमारे पास है यहाँ पे, इधर आ जाइए बाई तरफ। मैं ऐसे स्वरों को प्रतिकार की मुद्रा में आकर जवाब देने के लिए एक बड़े नाम को आमंत्रित करना चाहता हूं, जिनके लिए मैंने कहा कि कासगंज से आई है। यहां भी भीलवाड़ा में भी, भीलवाड़ा जिले में भी इनके हजारों फैन हैं। इनकी फेसबुक पे जाएंगे तो आपको पता लगेगा कितना बड़ा काम ये कर रही है। जागरण का बड़ा अभियान लेकर संकल्प के साथ जो बहुत बड़ा काम कर रही हैं समीक्षा जादौन। बस मेरी गुजारिश आपसे, प्रार्थना मेरी एक है, जहां पंक्ति अच्छी लगे, जहां इनकी बात अच्छी लगे, यार थोड़ा मुखर हो जाना। अगर आप देश की आवाज पर चुप रहे तो हालात फिर बदल सकते हैं, ये मैं बता देता हूं। फिर मौन प्रधानमंत्री भुगतने पड़ जाएंगे। मैं सचेत कर रहा हूं आपको। हाँ, तब मैं आपके उल्लास को आमंत्रित करता हूं। और मैं क्या आमंत्रित करूं, एक बड़े स्वर को आवाज देना चाहता हूं। मेरी आवाज में इतनी ताकत नहीं जितनी आपके हाथों में ताकत है। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर बहन समीक्षा जादव को आमंत्रित करें। कासगंज से समीक्षा जादव।
अच्छा, मैं सोच रही थी कि 5 साल में भूल गए होंगे, लेकिन आप जागते श्रोता हैं और मैं देख रही हूँ कि आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। 4 पंक्तियों से बात को प्रारंभ करती हूँ। आदरणीय योगेंद्र दादा का आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे यहाँ पर आने का अवसर दिया, और मैं ये मानती हूँ कि राजस्थान की धरती पर मैं कविता सुनाने नहीं आती हूँ, बल्कि इस माटी से तिलक करने आती हूँ, क्योंकि इसमें आप जैसे लोगों ने जन्म लिया। इस धरती को मैं प्रणाम करने आई हूँ, और प्रणाम करते हुए अगर कविता हो जाती है तो आशीर्वाद दीजिएगा कि मैं वेदों का अमर ज्ञान, मैं वेदों का अमर ज्ञान, मैं वचनों की परिपाटी हूँ। मैं वेदों का अमर ज्ञान, मैं वचनों की परिपाटी हूँ। मैं युद्धों का अर्जित फल, वीरों की हल्दी। मैं वेदों का अमर ज्ञान, मैं वचनों की परिपाटी हूँ। मैं युद्धों का अर्जित फल, वीरों की हल्दी घाटी हूँ। मैं सत्य सनातन सी पावन, मैं सत्य सनातन सी पावन, मर्यादित हूँ सदियों से। मैं तन मन से हिंदू हूँ, मैं भारत माँ की मैं तन मन से हिंदू हूँ, मैं भारत माँ की माटी हूँ। और अपने परिचय की 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि मैं वंदे मातरम गीतों में, मैं वंदे मातरम गीतों में, मैं गीता का ज्ञान हूँ। मैं वंदे मातरम गीतों में, मैं गीता का ज्ञान हूँ। मैं गायत्री हूँ मंत्रों में, मैं शंकर का शमशान। वाह वाह वाह। मैं चक्र सुदर्शन केशव का, मैं चक्र सुदर्शन केशव का, मैं गांधारी का मानवी हूँ। मैं सीता रुक्मिणी सावित्री, मैं नारी की पहचान। भाई बहुत अच्छे, वाह। मैं सीता रुक्मिणी सावित्री, मैं नारी की पहचान हूँ। और 4 पंक्तियां रखती हूँ। महाराणा प्रताप जी का हम जन्म दिवस मना रहे हैं, जन्म जयंती मना रहे हैं, लगातार हम कार्यक्रम कर रहे हैं, और मेरा सौभाग्य, मैं ये मानती हूँ कि मैं हिंदू हूँ सबसे पहले, लेकिन क्षत्रिय कुल में कहीं पैदा हुई हूँ, तो कहीं वो शौर्य मेरे अंदर आया, जो दादा कह रहे हैं कि आदरणीय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बाद अगर मैं हिंदुओं को जगाने का काम कर रही हूँ, तो ये उनकी बहुत बड़ी टिप्पणी है। मैं इसके लिए उनका आभार व्यक्त करती हूँ। 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ कि मैं भारत की पावन माटी साक्षी हूँ बलिदानों। मैं भारत की पावन माटी साक्षी हूँ बलिदानों की। मैं गरिमा हूँ वत्स गोत्र के अग्निवंश चौहानों की। मैं भारत की पावन माटी साक्षी हूँ बलिदानों की। मैं गरिमा हूँ अग्निवंश के वत्स गोत्र चौहानों की। मैं राजस्थानी शौर्य, मैं राजस्थानी शौर्य, मराठा नीत पुण्य काशी का। मैंने शौर्य से लिखी धरा पर गाथा बलिदानों, मैंने शौर्य से लिखी। और 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। जब वीरों की धरती पर शौर्य सो जाता है, तब वो परिस्थितियां होती हैं कि लोग हमारी यात्राओं पर पत्थर फेंकना और तलवार निकालना शुरू कर देते हैं। जब हमें अहिंसक बनाया गया, उसके लिए मैंने ये पंक्तियां लिखी, सुनिएगा कि ये अहिंसा मात्र भ्रम है, शत्रुओं का जाल है। ये अहिंसा मात्र भ्रम है, शत्रुओं का जाल है ये। और मान लो तुम बात मेरी, हिंदुओं का काल है। ये अहिंसा मात्र भ्रम है, शत्रुओं का जाल है ये। मान लो तुम बात मेरी, हिंदुओं का काल है ये। और इस अहिंसा से भ्रमित हो वीर निष्ठा त्याग आए, जब हुए हिंदू अहिंसक छोड़कर घर भाग आए। जब हुए हिंदू अहिंसक छोड़कर घर भाग आए। और यदि अहिंसा पूज्य होती, यदि अहिंसा पूज्य होती, कृष्ण क्यों गीता सुनाते? यदि अहिंसा पूज्य होती, कृष्ण क्यों गीता सुनाते? और शांति हेतु युद्ध निश्चित भेद क्यों हमको बताते? शांति हेतु युद्ध निश्चित भेद क्यों हमको बताते? और मैंने सुना इस धरती पर भगवा ध्वज को प्रतिबंधित करने का भी प्रयास किया गया। उस धरती पर किया गया जहां दास्ता को स्वीकार नहीं किया गया, जहां इतने युद्ध लड़े गए, उस धरती पर आज भगवा ध्वज प्रतिबंधित हो गया। आज विस्थापित हिंदुओं का, जो पाकिस्तान से हमारे यहाँ आए, उनके
के घर तोड़े जा रहे हैं, ये इस धरती पर हो रहा है। तब पढ़ती हूँ कि यह भूमि जो पुण्य धरा है राणा की चौहानों की, यह भूमि जो पुण्य राणा की चौहानों की, और यहाँ की मिट्टी गाथा गाती है बलिदानों की। यह भूमि जो पुण्य धरा है राणा की चौहानों की, और यहाँ की मिट्टी गाथा गाती है बलिदानों की। वीर प्रसूता धरती इस पर सबसे ज्यादा समर हुए, वीर प्रसूता धरती जिस पर सबसे ज्यादा समर हुए, इस धरती पर प्राण लुटाकर गोरा बादल अमर हुए। इस धरती पर प्राण लुटाकर गोरा बादल अमर हुए। आज यही धरती अपना अभिमान लुटाए बैठी है। आज यही धरती अपना अभिमान लुटाए बैठी है। भगवा ध्वज प्रतिबंधित है, निज प्राण बचाए बैठी है। भगवा ध्वज प्रतिबंधित है, निज प्राण बचाए बैठी है। और समय सभी का फल देगा। आप सभी को बताती हूँ कि समय सभी का फल देगा, और नहीं पाखंड चलेगा, किंतु मौन जो बैठे हैं उनको भी निश्चित दंड मिलेगा। किंतु मौन जो बैठे हैं उनको भी निश्चित दंड मिलेगा। दो पंक्तियां पढ़ती हूँ कि जो तत्पर है निज रक्षा को, जो तत्पर है निज रक्षा को, जो तत्पर है निज रक्षा को, रक्षित उनके अधिकार रहे। जो तत्पर है निज रक्षा को, रक्षित उनके अधिकार रहे। जो लड़ने को तैयार नहीं वो मरने को तैयार। भाई क्या कह दिया? वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जो लड़ने को तैयार नहीं वो मरने को तैयार रहे। जो लड़ने को तैयार नहीं वो मरने को तैयार रहे। वाह 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 वाह, एक बार तालियां बजाकर समर्थन कर दें एक बार। और वे लोग जो कुछ समय पहले अपना धर्म छोड़ चुके हैं, वे लोग अब पुरातन बनने का प्रयास कर रहे हैं। एक मदनी है, उसने कहा कि विश्व का सबसे पुराना धर्म हम लोग हैं। मैंने उसको उत्तर दिया है, अगर बात अच्छी लग जाए तो मुझ तक आपकी तालियां पहुंचे। प्रारंभ करती हूँ कि दुनिया भर में करी खुदाई कोई सामान नहीं मिला। हम जहां भी कोई खुदाई होती है, जहां भी कहीं अवशेष प्राप्त होते हैं, चिन्ह प्राप्त होते हैं, वो हमारे होते हैं। केवल भारत में नहीं, विश्व भर में। तो दुनिया भर में करी खुदाई कोई सामान नहीं मिला। दुनिया भर में करी खुदाई कोई सामान नहीं मिला। लिखा तुम्हारे पुरखों ने जो एक बनामा नहीं मिला। और नहीं मिला ऐसा कुछ भी जो तुम्हें पुरातन बदलाए। ना ही जाली टोपी निकली, कहीं पजामा नहीं मिला। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये वाला कोर्स है आप लोगों का। तो ये वाला भी तो पीछे एक बार होते, भारत माता की जय श्री राम। दुनिया भर में करी खुदाई कोई सामान नहीं मिला। और एक गीत से आपको जोड़ती हूँ, सुनिएगा कि आपसे मैं किस लिए कह रही हूँ कि आपको जागृत होना है। क्योंकि पूरे विश्व का अगर कहीं शौर्य जागृत होता है तो इस मिट्टी पर आकर होता है। सबका विश्वास है कि जब फिर से कहीं असुरों की संख्या बढ़ेगी तो उनका दमन करने का जो साहस है, जो रक्त है, जो शौर्य है, वो केवल राजस्थान में है और कहीं नहीं। क्या कह दिया भाई, जिंदाबाद। मैं बधाई देती हूँ उस माँ को जिसने इस बालक को वीर दस की कविताओं को याद कराया, स्मरण कराया। अन्यथा की स्थिति में तो टिकटॉक पर अधनग्न बालिकाएं भी नाचा करती। मैं बधाई देती हूँ इस माँ को जिसने ऐसे संस्कार दिए। मैं बधाई देती हूँ आपको कि जहाँ 5-6 साल का बच्चा दूसरों की कविता याद कर लेता है, जब ये बड़ा होगा और अपनी कविता जब इस
तेवर के साथ सुनाएगा तो ये क्या करेगा। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। आप सबके लिए पढ़ती हूं कि उठो, उठो इसलिए क्योंकि विश्वास तुमसे, सबको उठो इसलिए क्योंकि विश्वास तुमसे, उठो क्योंकि है विश्व को आस तुमसे, उठो उठो इसलिए क्योंकि विश्वास तुमसे, उठो क्योंकि है विश्व को आस तुमसे, उठो क्योंकि तुम धर्म के काम आए, उठो क्योंकि तुमने असुर तक हराए, उठो क्योंकि तुमने असुर तक हराए। ये गीत रखती हूँ कि हे उदित अरुण मातंड उठो, हे उदित अरुण मातंड उठो, करने निज राष्ट्र खंड उठो, हे उदित अरुण मातंड उठो, करने निज राष्ट्र खंड उठो, तुम रामचंद्र के वंशज हो, तुम होकर नित्य प्रचंड उठो, तुम रामचंद्र के वंशज हो, जिंदाबाद। अब व्यर्थ मोह बंधन कैसा, अब व्यर्थ मोह बंधन कैसा, मानवता का क्रंदन कैसा, अब व्यर्थ मोह बंधन कैसा, मानवता का क्रंदन कैसा, जब रक्त चाहती समर भूमि तब समर मध्य चिंतन कैसा, जब रक्त चाहती समर भूमि तब समर मध्य चिंतन कैसा। हे भारत भू के घमंड उठो, हे भारत भू के घमंड उठो, करने निज राष्ट्र खंड उठो, तुम रामचंद्र के वंशज हो, तुम होकर नित्य प्रचंड, तुम रामचंद्र तुम रामचंद्र के वंशज हो, तुम होकर नित्य प्रचंड उठो, तुम दावा नल को भक्षक, तुम दावा नल से भक्षक हो, तुम दावा नल से भक्षक हो, तुम शेष नाग हो तक्षक हो, तुम दावा नल से भक्षक हो, तुम शेष नाग हो तक्षक हो, तुम चक्र सुदर्शन केशव के, तुम चक्र सुदर्शन केशव के, तुम देवों तक के रक्षक हो, तुम देवों तक के रक्षक हो। हे रघुवर के कोदंड उठो, हे रघुवर के कोदंड उठो, करने निज राष्ट्र खंड उठो, तुम रामचंद्र के वंशज जिंदाबाद होकर, तुम रामचंद्र के वंशज हो, तुम होकर नित्य प्रचंड उठो, और तुम सत्य सनातन परिचायक, तुम सत्य सनातन परिचायक, तुम सत्य सनातन परिचायक, तुम शुभदा शुभ मंगलदायक, तुम सत्य सनातन परिचायक, तुम शुभदा शुभ मंगलदायक, तुम सत्य सनातन परिचायक, तुम शुभदा शुभ मंगलदायक, तुम धर्म धरा के रक्षक हो, तुम धर्म धरा के रक्षक हो, तुम धर्म धरा के रक्षक हो, तुम सकल विश्व के अधिनायक, दुष्टों को देने दंड उठो, दुष्टों को देने दंड उठो, करने निज राष्ट्र खंड उठो, तुम रामचंद्र के वंशज हो, तुम होकर नित्य जिंदाबाद। और मैं जिस धरती से आती हूं वहां पर रामराज चल रहा है, लेकिन वो रामराज लाने के लिए प्रयास हमने किया था, रामराज लाने के लिए प्रयास आपको करना है, दिसंबर में करना है, शायद नवंबर में ही करना है। मतलब राजस्थानी लोग जो हैं वो इतने एडवांस रहते हैं कि 1 महीने पहले से शुरू कर लेंगे। चलिए, जब कोई कहता है कि यहाँ क्या है, जब यहाँ की मिट्टी में खून उनका भी शामिल है और कहते हैं कि हम कहीं जाने वाले नहीं, तो मैं उनको कहती हूँ कि बात यही बस काम की है, बात यही बस काम की है, ये धरा प्रभु श्री राम की है, बात वही यही बस काम की है, यह धरा प्रभु श्री राम की है, और छीन लिया है हमने अवधपुर, अब बारी मथुरा धाम की। और अभी कुछ दिन पहले एक मूर्ख मुझसे कह रहा था कि योद्धा वो नहीं थे जिनके शरीर पर 80 घाव आए थे, योद्धा वो नहीं थे जिनके साथ अश्वत्थ युद्ध लड़ रहे थे, योद्धा वो नहीं थी जिन्होंने अपना सर काटकर, गर्दन काटकर सर अपने पति को भेंट कर दिया, योद्धा वो नहीं थी जिन्होंने जोहर में अपने आप को समर्पित कर दिया, बल्कि योद्धा वो अपने आप को कह रहा था
कह रहा था कि जिनके सर कटे, जिनके धड़ कटे, वो योद्धा नहीं थे, योद्धा हम हैं। तो मैंने उसकी गलतफहमी दूर की और आपको समझ में आ जाए तो बताइएगा। मैंने कहा कि पलायन करने वाले वो नहीं जिनके सर कटे थे, पलायन करने वालों का तो कुछ और कटा था। और उस पाप का दंड भुगत रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी कटवाया जा रहा था। उत्तर उनको देती हूं कि पूज्य धरा भारत की अपनी, इसको शुद्ध करेंगे। पूज्य धरा भारत की अपनी, इसको शुद्ध करेंगे हम। हर इस्लामिक आतंकी का पथ अवरुद्ध करेंगे हम। पूज्य धरा भारत की अपनी, इसको शुद्ध करेंगे हम। और हर इस्लामिक आतंकी का पथ अवरुद्ध करेंगे हम। जान चुके हैं हम सब हिंदू, अब संघर्ष जरूरी है। और जब तक अंतिम जिहादी है तब तक युद्ध करेंगे। जब तक अंतिम जिहादी है तब तक युद्ध करेंगे हम। और सुनो काफिरों, हम अपनी दृष्टि में ब्राह्मण बनिया कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि में केवल और केवल काफिर हैं। हम जातियों में बटे हुए हैं, लेकिन उनके लिए हम केवल काफिर हैं। और मैं फिर बताती हूं तुम्हें कि सुनो काफिरों, मौत तुम्हारी उनके लिए विजय परचम है। वो लड़की जो है इतना उत्साहित हो गई, ये अड्डा से है। अच्छा। हाँ, और ये कहती है कि मैं फैन हूँ। अच्छा, इसलिए आ गई। एटा वाले लोगों को तो मैं साथ लेके आई थी, थोड़ा अपना माहौल बन जाए। मैंने कह दिया था बहन को चुनरी मुंडी डाल देना, थोड़ा लोगों को लगेगा कि मेरा भी सम्मान। और हम लोग पहले तो सगे भाई थे, और थोड़े अलग अलग हो गए। कृपया स्थान ग्रहण करें। सुनील जी, आपके कारण डिस्टर्ब हो रहे हैं कि आपको देखें कि कविता सुनाएं। दो काम नहीं होता एक साथ। इधर बैठ। सही कह रहे हैं जी, बिठाएं। सुनील जी, इतना सुदर्शन व्यक्तित्व अगर खड़ा हो तो कोई कविता पढ़ सुनो, घूम रहे हैं ताक लगाए गीदड़ लोमड़ झुंडों में। घूम रहे हैं ताक लगाए गीदड़ लोमड़ झुंडों में। और चाह रहे हैं भारत माता बट जाए फिर खंडों में। चाह रहे हैं भारत माता बट जाए फिर खंडों में। और छुपे हुए सब सांप निकालो, अपना राष्ट्र खंड करो। उठो बेटियों, आग लगा दो सब जिहादी गुंडों। वापस पढ़वाने का आग्रह। घूम रहे हैं ताक लगाए गीदड़ लोमड़ झुंडों में। घूम रहे हैं ताक लगाए गीदड़ लोमड़ झुंडों में। और चाह रहे हैं भारत माता बट जाए फिर खंडों में। और छुपे हुए सब सांप निकालो, अपना राष्ट्र खंड करो। उठो बेटियों, आग लगा दो सब जिहादी गुंडों। और एक रचना से आपको जोड़ती हूँ। लोग इतिहास पढ़ते हैं कविता में, लेकिन मैं भविष्य पढ़ती हूँ। इसलिए पढ़ती हूँ कि आप इतिहास से सबक लें, वर्तमान को देखें और भविष्य के लिए जागृत हो जाएं। सोचो सच को मूर्ख बना छल जीत गया तो क्या होगा। इस गीत से आपको जोड़ती हूँ। हम सब प्रयास कर रहे हैं। यहाँ मेरे बड़े भाई अर्जुन जी बैठे हुए हैं, इधर मेरे बड़े भाई दादा बैठे हुए हैं, यहाँ पर आप योगेंद्र दादा तो पूरे देश में कविताएं पढ़ते हैं, जागरण कर रहे हैं। हम सब जागृत कर रहे हैं। फिर भी एक परिस्थिति ऐसी हो सकती है कि जो नहीं होनी चाहिए। तब पढ़ती हूँ कि सोचो सच को मूर्ख बना छल जीत गया तो क्या। सोचो सच को
मूर्ख बना छल जीत गया तो क्या होगा, और हमारा जीवन निष्फल बीत गया तो क्या होगा। वाह 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 वाह। सोचो कल अपना भगवा भी तुमको हरा दिखाई दे। सोचो सोचो कल अपना भगवा भी तुमको हरा दिखाई दे और जिहादी के चंगुल में अपनी धरा दिखाई दे। सोचो सोचो कल अपना भगवा भी तुमको हरा दिखाई दे और जिहादी के चंगुल में अपनी धरा दिखाई दे। सोचो लज्जा गिरवी रखी हो आतंकी राहों पर और हमारी बहन बेटियां बिकती हो चौराहों पर। सोचो सोचो लज्जा गिरवी रखी हो आतंकी राहों पर और हमारी बहन बेटियां बिकती हो चौराहों पर। सोचो हम तुम बटे रहे यदि जात पात भाषाओं में। सोचो हम तुम बटे रहे यदि जात पात भाषाओं में और इन्हीं छल छंदों में घट बीत गया तो क्या होगा। सोचो अपना जीवन निष्फल बीत गया तो क्या होगा। सही बात। सोचो फिर से चीरे जाएं हिंदू हित के अनुरागी। सोचो फिर से चीरे जाएं हिंदू हित के अनुरागी। बोटी बोटी नौचे जाएं फिर से बंदा बैरागी। सोचो 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 फिर से चीरे जाए हिंदू हित के अनुरागी। बोटी बोटी नौचे जाए फिर से बंदा बैरागी। और सोचो घंटों पर पाबंदी मंदिर फिर से खंडित हो। सोचो सोचो घंटों पर पाबंदी मंदिर फिर से खंडित हो और हमारी पुण्य धरा पर हम हिंदू ही दंडित हो। क्या कह दिया है बाप। सोचो सोचो फिर से चीरे जाए हिंदू हित के अनुरागी। बोटी बोटी नौचे जाए फिर से बंदा बैरागी। सोचो घंटों पर पाबंदी मंदिर फिर से खंडित हो और हमारी पुण्य धरा पर हम हिंदू ही दंडित हो। सोचो हम तुम भ्रमित रहे यदि इन दुष्टों की चालों से। सोचो सोचो हम तुम भ्रमित रहे यदि इन दुष्टों की चालों से। इसीलिए हमसे हर कार्य पुनीत गया तो क्या होगा। सोचो अपना जीवन निष्फल बीत गया तो क्या। और कल की जन्मी कौम बवाली धर्म पुरातन चलती। हम सनातन हैं, कब से हैं और कब तक होंगे इसको कोई बताने वाला नहीं है। और जिनका इतिहास में गिनकर बता सकती हूँ कि 1400 साल पहले पैदा हुए और निकल पड़े ऊंटों पे सवार होके और उसके बाद जबरदस्ती फिर लोगों से सनातन धर्म छुड़वाए। तो कल की जन्मी कौम बवाली धर्म पुरातन चलती हो। कल की जन्मी कौम बवाली धर्म पुरातन चलती हो। सोचो अपनी तक्षशिला नालंदा धूधू जलती हो और जिस धरती को लहू से सींचा फिर से बंजर हो जाए। हमसे राम मंदिर के निर्माण का जब फैसला आया, हमारे पक्ष में आया तो हमसे कहा गया कि उत्सव न मनाओ, किसी को बुरा लगेगा, हमने नहीं मनाया। लेकिन उन लोगों ने क्या कहा कि जब हम आएंगे सत्ता में तो फिर इसको खंडहर बना देंगे। ये भाईचारा। तो सोचो कल की जन्मी कौम बवाली धर्म पुरातन चलती हो। सोचो अपनी तक्षशिला नालंदा धूधू जलती हो। जिस धरती को लहू से सींचा फिर से बंजर हो जाए। सोचो अपने राम का मंदिर फिर से खंडहर हो जाए। सोचो अपने राम का मंदिर फिर से खंडहर हो जाए। हम बैठे सरकार भरोसे, हम बैठे सरकार भरोसे, लड़ने को तैयार नहीं। इसीलिए हमसे फिर पूछ अतीत गया तो क्या होगा। सोचो अपना जीवन निष्फल बीत गया। कह दिया है वाह। और सोचो केवल लूटपाट रोजी रोटी का जरिया हो। सोचो सोचो केवल लूटपाट रोजी रोटी का जरिया हो और चपटी धरती वाले राजा मुल्क में लागू शरिया हो। सोचो सोचो केवल लूटपाट रोजी रोटी का जरिया हो और चपटी धरती वाले राजा मुल्क में लागू शरिया हो और त्याग जनेऊ चोटी अपनी लंबी दाढ़ी रखनी हो। त्याग त्याग जनेऊ चोटी अपनी लंबी दाढ़ी रखनी हो। सोचो अपनी बहन बेटियों से भी शादी करनी। सोचो सोचो अपनी बहन बेटियों से भी शादी करनी हो। सोचो हम तुम मर्यादा के उच्च शिखर हैं दुनिया में। सोचो हम तुम मर्यादा के उच्च शिखर हैं दुनिया में। सोचो हम तुम मर्यादा के उच्च शिखर हैं दुनिया में। किंतु हमारा वैभव कालातीत गया तो क्या होगा। सोचो अपना जीवन निष्फल बीत गया तो क्या होगा। और जब आप मेरी कविता सुन रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि मैंने कविता कोई लफ्ज़ी में नहीं लिखी है। मैंने इतिहास का अध्ययन किया है, वर्तमान परिस्थितियों को देख भी रही हूँ।
अध्ययन करती हूँ तब कोई कविता लिखती हूँ, और अध्ययन करते करते आपको बताते हुए गर्व महसूस होता है कि मैं 10 विषयों में एमए कर चुकी हूँ। एक राजकीय इंटर कॉलेज में कासगंज के मुख्यालय में मैं इस समय प्रिंसिपल हूँ। अपने बच्चों को भी मैं संस्कार देती हूँ। मेरे यहाँ प्रतिदिन हनुमान चालीसा होता है। दरअसल क्या है, सारी कविताएं तालियों के लिए नहीं होती है। ये कविता चिंतन की कविता है, गहन चिंतन की कविता है। अगर इसको हमने गहनता से ले लिया तो तालियों से बड़ा उपहार हम अभिव्यक्ति के रूप में दे क्या सकते हैं? दोनों हाथ आकाश में उठाकर तालियों के अलावा हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। कई बार मैं ये सोचती हूँ कि इन कविताओं को सुनने वाले श्रोता होंगे भी कि नहीं होंगे, लेकिन मैं ये सोचकर भी नहीं चलती कि आप लोग ताली नहीं बजाएंगे तो मैं कविता नहीं सुनाऊंगी। मैं कविता इसलिए सुनाऊंगी कि मेरी रोजी रोटी का जरिया कविता नहीं है, सिर्फ मैंने हिंदुत्व के जागरण का प्रण लिया है, इसलिए आपको कविता सुनाकर ही जाऊंगी। आज जब बात हो रही थी तो मेरे पतिदेव ने मुझसे, मैंने कहा कि ऐसा हो सकता है कि मुझे न सुना जाए, तो मेरे पतिदेव ने मुझसे कहा कि जब तुम पूजा करती हो तो क्या बीच में उठ जाती हो कि भगवान तुम्हें सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं? भगवान मुझे सुनते हैं ऐसा मुझे विश्वास है, और यहाँ पर बैठे हुए भगवान भी मुझे समझ रहे हैं ऐसा मुझे पूरा विश्वास। अंतिम बंद इस गीत का पढ़ती हूँ कि हम तुम देख रहे हैं सपना कल भगवा लहराएगा। इसके अतिरिक्त हमारा और कोई स्वार्थ तो है नहीं कि हम तुम देख रहे हैं सपना कल भगवा लहराएगा। हम तुम देख रहे हैं सपना कल भगवा लहराएगा, और हमारा भारत फिर से विश्व गुरु कहलाएगा। हम तुम देख रहे हैं सपना कल भगवा लहराएगा, और हमारा भारत फिर से विश्व गुरु कहलाएगा। हिंदू सोने की चिड़िया के स्वप्न सजाए बैठे, हिंदू सोने की चिड़िया के स्वप्न सजाए बैठे हैं, और जिहादी हर हिंदू पर घात लगाए बैठे, और जिहादी हर हिंदू पर घात लगाए बैठे हैं। हम तुम अब भी सोच रहे हैं हमको कौन मिटाएगा। हम तुम अब भी सोच रहे हैं हमको कौन मिटाएगा। सोचो कुछ भी आशा के विपरीत गया तो क्या होगा, और सोचो अपना जीवन निष्फल बीत गया। वाह 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 वाह। और जैसे कहां से 2-2 पंक्तियां करके उन्होंने आधा घंटा खाया था, मैं भी गीत का आखिरी बंद कर करके अभी 10 मिनट तो कम से कम लूंगी। इसलिए और लूंगी कि दादा बता रहे थे, मैंने इससे कहा इसने असमर्थता व्यक्त कर दी पिछले वर्ष आने में, इससे कहा इसने असमर्थता व्यक्त कर दी। इन्होंने मुझसे पिछले वर्ष पूछा ही नहीं था, इस वर्ष पूछा, मैं आ गई, तो मैं पिछले बार का भी बदला इस बार लेने वाली। अब देखो एक कासगंज के हमारे प्रभारी रहे भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय दामोदर जी अग्रवाल, जो हमारे भीलवाड़ा से हैं, पूर्व अध्यक्ष हमारे दामोदर जी अग्रवाल कासगंज के प्रभारी थे। अब इनको बहुत जरूरी है क्योंकि कल वापस निकलना है इनको, तो इसलिए इनको जाना पड़ रहा है। एक बार तालियां हो जाए आप सबकी। चार पंक्तियां और आपको पढ़ती हूँ, जो मैंने अभी पजामे वाला सुनाया था उसी का जुड़वा भाई है। सुनिए। दाढ़ी टोपी छोड़ छाड़ रघुनाथ का वंदन करना था, दाढ़ी टोपी छोड़ छाड़ रघुनाथ का वंदन करना था। ज्ञान और विज्ञान तुम्हें वेदों से अर्जन करना था, और करना था ऐसा कुछ जिससे पाप तुम्हारे धुल जाते। तुम्हें पुरातन बनना था तो धर्म सनातन करना था। और जो लोग कहते हैं देखो तुम मीनार हमने बनवाई, ताजमहल हमने बनवाया, जो सब कुछ बनवा चुके थे वो अरब में कुछ नहीं बनवा पाए, यहाँ आकर सब बनवाया था। तो मैं कहती हूँ कि हर मुश्किल आगाज से पहले, हर मुश्किल आगाज से पहले चुप रहिए आवाज से पहले, हर मुश्किल आगाज से पहले और चुप रहिए आवाज से पहले, और खोदोगे तो मिल जाएगा, खोदोगे खोदोगे तो मिल जाएगा क्या था आखिर ताज से
पहले। और हमें इतिहास जो पढ़ाया गया उसके लिए कहती हूँ कि हमें सुनाई है जो अब तक सभी कहानी झूठी है। हमें सुनाई है जो अब तक सभी कहानी झूठी है। सबके नीचे मंदिर निकले जितनी मस्जिद टूटी है। हमें सुनाई है जो अब तक सभी कहानी झूठी है। सबके नीचे मंदिर निकले जितनी मस्जिद टूटी है। और तुम कहते हो उसे हम कहते शिव मंदिर है। तुम कहते हो जिसे मकबरा हम कहते शिव मंदिर है। कुतुब ताज मथुरा काशी सब तुमने हमसे लूटी है। कुतुब ताज मथुरा काशी सब। अंतिम रचना पढ़ते हुए अपना स्थान लूंगी। जब जिहादी खुल्लम खुल्ला तलवारें लहराते। मुझसे जब कोई कहता है कि समीक्षा भाईचारे की कविता पढ़ा करो, तब मैं उनसे कहती हूँ कि भाई वो हैं और चारा बनने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं केवल हिंदू भाई की बात करती हूँ, उसके अतिरिक्त जब जिहादी खुल्लम खुल्ला तलवारें लहराते हो, जब जिहादी खुल्लम खुल्ला तलवारें लहराते हो और हमारी यात्राओं पर पत्थर फेंके जाते हो, जब जिहादी खुल्लम खुल्ला तलवारें लहराते हो और हमारी यात्राओं पर पत्थर फेंके जाते हो, जब करफोड़ू भोंपू दिन में 5 बार चिल्लाते हो और चालीसा पढ़ने वाले जेल में डाले जाते हो, तब पीर लिखूंगी हर हिंदू की, पीर लिखूंगी हर हिंदू की, हर जिहादी खत लिखूंगी। भाड़ में जाए भाईचारा, मैं तो केवल सत्य लिखूंगी। कमाल कर दिया है। भाड़ में जाए भाईचारा, मैं तो केवल सत्य लिखूंगी। और शिव शंकर पर कुल्ला करके मन ही मन खिलाती। सबको पता था कि श्रृंगार गौरी मंदिर में हमारे शिवलिंग है, वहां पर रुजू किया जा रहा था कि शिव शंकर पर कुल्ला करके मन ही मन खिलाती हो, शिव शंकर पर कुल्ला करके मन ही मन खिलाती हो। जब शिवलिंग को कौम जिहादी फव्वारा बदलाती हो, शिव शंकर पर कुल्ला करके मन ही मन खिलाती हो। जब शिवलिंग को कौम जिहादी फव्वारा बदलाती हो, हर ढांचे के नीचे जब खंडित अपने भगवान मिले, तब बोलो मक्कारों से कैसे बनकर इंसान मिले। तब बोलो मक्कारों से कैसे बनकर इंसान मिले। और तीर बनूंगी गद्दारों को, तीर बनूंगी गद्दारों को, सारे विस्मृत तथ्य लिखूंगी। भाड़ में जाए भाईचारा, मैं तो केवल सत्य लिखूंगी। जिनकी फितरत भीख मांगकर बस दंगे फैलाना हो, जिनकी फितरत भीख मांगकर बस दंगे फैलाना हो, जिनका मकसद भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना हो, जिनकी फितरत भीख मांगकर बस दंगे फैलाना हो, जिनका मकसद भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना हो। और धोखा मुद्दा देने वालों से क्यों व्यवहार हमारा हो, गौ रक्षक का गौ भक्षक से कैसे भाईचारा। पंक्ति से कमजोर तालियां हैं, ये पंक्ति ज्यादा मजबूत थी। कुछ तो क्या कि आज कवि सम्मेलन में बड़े लोग ज्यादा हैं। बड़े लोग क्या करते हैं, हर काम के लिए आदमी रखते हैं। खुद ही ताली बजानी है, ये बता रहा हूं मैं आपको। जब अच्छी पंक्ति आए, हाथ उठने चाहिए, तालियां बजनी चाहिए। एक बार बजा कर दिखाओ। हाँ समीक्षा। जिनकी फितरत भीख मांगकर बस दंगे फैलाना हो, जिनका मकसद भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना हो, फुका मुता देने वालों से क्यों व्यवहार हमारा हो, गौ रक्षक का गौ भक्षक से कैसे भाईचारा हो। अल-तकिया को समझाऊंगी, अल-तकिया को समझाऊंगी, दुष्टों के दुष्कृत्य लिखूंगी। भाड़ में जाए भाईचारा, मैं तो केवल सत्य लिखूंगी। मेरी रचना मैंने लिखी और हमने जो किया उस पर गर्व करते हुए लिखी। आपके यहाँ भगवा ध्वज प्रतिबंधित किया गया, मेरे यहाँ क्या हुआ। मैंने अब कविता छोड़ देती हूँ, लेकिन जो समाधान की पंक्तियां वो पढ़ती हूँ कि मंदिर में घंटे गूंजेंगे और शंखनाद घर घर होगा, जैसे ही योगी बाबा हमारे यहाँ आए।
तो मंदिर में घंटे गूंजेंगे, मंदिर में घंटे गूंजेंगे, अब शंखनाद घर घर होगा। मंदिर में घंटे गूंजेंगे, मंदिर में घंटे गूंजेंगे, अब शंखनाद घर घर होगा। ईंटों के बदले अपना भी अब पत्थर से उत्तर होगा। ईंटों के बदले अपना भी पत्थर से उत्तर होगा। और जब हम मानवता छोड़ेंगे, हिंदू जब हम मानवता छोड़ेंगे, सबको आपस में जोड़ेंगे, कोई एक गाल पर मारेगा तो दोनों बाजू तोड़ेंगे। बहुत बढ़िया, वाह। कोई एक गाल पर मारेगा तो दोनों बाजू तोड़ेंगे। और जब अपना रौनक आ गई है, पीछे सब लोगों की रौनक आ गई है, वाह। जब अपना स्वार्थ विसारेगा, जब अपना स्वार्थ विसारेगा, जब अपना स्वार्थ विसारेगा, जब अपना धर्म पुकारेगा, हारेगा हर एक जिहादी जब चढ़कर हिंदू मारेगा। हारेगा हर एक जिहादी जब चढ़कर हिंदू मारेगा। और जब लोग प्रतिबंधित करते हैं मैं तो तब कहती हूँ कि जब अपनी पर आ जाएंगे, जब अपनी पर आ जाएंगे, जब अपनी पर आ जाएंगे, आप सबको आना है कि जब हम तो आ चुके हैं कि जब अपनी पर आ जाएंगे, जब अपनी पर आ जाएंगे तो दुनिया पर छा जाएंगे। जब अपनी पर आ जाएंगे तब दुनिया पर छा जाएंगे। फिर गली मोहल्लों की छोड़ो, हर घर भगवाले अन्य पंक्तियां पढ़ते हुए मैं स्थान लेती हूँ। भारत माता की। फिर भी कुछ लोगों के दिमाग में अगर मंसूबा रह जाए तो उनको 4 पंक्तियां दे दीजिएगा। अपनी ओर से आप लोगों की मन की पंक्तियां लिखी है कि अपना मान नहीं देंगे, अपना मान नहीं देंगे, अपना सम्मान नहीं देंगे, अपना मान नहीं देंगे, अपना सम्मान नहीं देंगे, और अपने भारत की अंगुल भर भूमि दान नहीं देंगे। अपना मान नहीं देंगे, अपना सम्मान नहीं देंगे, अपने भारत की अंगुल भर भूमि दान नहीं देंगे। और भारत माँ के टुकड़े कर दें, अब वो पापी रहे नहीं, हिंदू फिर से गद्दारों को पाकिस्तान नहीं देंगे। जय श्री राम। अंतिम पंक्तियां पढ़ती हूँ। अपने हिंदू होने पर, सनातन धर्मी होने पर बहुत गर्व करती हूँ। तब कहती हूँ कि इस धरा के धैर्य की अवमानना, मेरी मातृभूमि ने जितना कुछ सहन किया है, मैं उसकी अवमानना करती हूँ कि इस धरा के धैर्य की अवमानना, इस धरा के धैर्य की अवमानना, कायरों की मृत्यु की प्रस्तावना हूँ। इस धरा के धैर्य की अवमानना हूँ, कायरों की मृत्यु की प्रस्तावना हूँ। और गर्विता हूँ, गर्विता हूँ, गर्विता हूँ, रक्त है मेरा सनातन, मैं प्रखर हिंदुत्व की संभावना हूँ। मैं प्रखर हिंदुत्व। जय श्री राम, जय श्री राम। अभी कार्यक्रम चलेगा। जानता हूं कई तरह की, बहुत देर से आप बैठे हैं, कई तरह की पीड़ाएं सताती हैं, शारीरिक भी, रासायनिक भी। लेकिन मुझे पता है कि इतना अच्छा काव्य पाठ सुनने के बाद आप कम से कम घर तो जा नहीं सकते। 3 कवि शेष हैं और वे सब बहुत विशेष। मैं अब जिस व्यक्तित्व को आवाज देने वाला हूं, सबसे पहले तो मैं आपको बता, दिलों में वो बर्बाद जवानी है। जाजू साहब, महेश जी, नहीं उबलता रक्त रगों में, रक्त नहीं पानी है। लेकिन आपने बहुत अच्छे से सुना, सत्य सुनने की ताकत आपके भीतर जिंदा है। मैं फिर रस का परिवर्तन करना चाहता हूं। मुझे संकेत मिल गया सीओ साहब से कि थोड़ा हास्य का माहौल जो चल रहा था, उस तरफ लौट जाओ योगेंद्र, तो मैं उस तरफ लौटने की कोशिश करता हूं। सुनिएगा, मैं एक ऐसे व्यक्तित्व को आवाज देने जा रहा हूं जिसका पता नहीं